हेलो लिटिल वंस। इस वीडियो में हम क्लास 8 चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले स्क्वायर स्क्वायर होता क्या है। जब भी आपके सामने मैं स्क्वायर बोलूंगी तो आपके दिमाग में ये फिगर आएगी कि स्क्वायर ये है, राइट। छोटी क्लासेस से हमने यही पढ़ा है कि एक स्क्वायर है जिसकी हमारे पास एक साइड होती है, ठीक है। चारों साइड्स आपस में सेम होती हैं, यही पढ़ा है हमने स्क्वायर के बारे में। पर आपने कभी नोट किया है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इनटू साइड, दैट इज एस स्क्वायर। पढ़ा है ना हमने ये क्या है? स्क्वायर। ये तो हो गया हमारा ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ स्क्वायर। ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अब हमने अलजेब्रिकली पढ़ना है, ठीक है। अलजेब्रिकली हमारे पास स्क्वायर क्या है? स्क्वायर हमारे पास कोई भी एक नंबर है, मान लो 2 नंबर है, ठीक है, नंबर 2। जब हम इस नंबर को इसी नंबर के साथ मतलब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 4। तो 2 का स्क्वायर क्या है? 4। स्क्वायर को हम ऐसे लिखते हैं 2 का स्क्वायर। ये ऐसे नहीं है कि 2 इंटू 2 यहाँ पे 2 है, ऐसे नहीं। ये ऐसे नहीं आया। अगर मैं नॉर्मल नंबर ले लेती 3, 3 का अब स्क्वायर करना है मतलब 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा? 9। इसको लिखना कैसे है? 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। कि मतलब यहाँ पे 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू 2 इज 4। 2 का स्क्वायर इज 4। यहाँ पे 3 इंटू 3 इज 9। 3 का स्क्वायर इज 9, ठीक है। अब देखो, अगर आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में कट कर दिया। मान लो इसकी साइड क्या है? 2। सबसे पहले मैं ये बताऊं मुझे कि 2 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे एरिया ऑफ इस स्क्वायर का क्या होगा? इसका एरिया क्या होगा? साइड स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मान लो कि ये एक स्क्वायर है, इसका एरिया क्या होगा? जब मैंने इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो ये अगर सारी लेंथ 2 थी, ये क्या होगी? 1। ये भी क्या होगी? 1। ये क्या है? 1 1। ये सारी ऐसे करके 1 ही आएगी लेंथ। क्लियर? तो अगर हमने इसका एरिया निकालना है सिर्फ इस स्क्वायर का तो क्या आएगा? 1 का स्क्वायर मतलब 1, ठीक है। ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, टोटल कितना आएगा? इन सबको ऐड करेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 तो 4। इसका मतलब यूनिट स्क्वायर एरिया जितने बन रहे हैं एक स्क्वायर में वो हमारे पास स्क्वायर होता है। इसमें 4 स्क्वायर बने हैं। क्लियर? अगर हमारे पास साइड 2 है। ये आपको डिटेल में आगे कवर करवाऊंगी, बट एक बार के लिए समझ लो कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि किसी भी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर होगा। इतना क्लियर है? चलो, अब आपके पास एक पजल है। हमारे पास क्या है? एक पजल है, एक क्वीन है, ठीक है। उसके पास बहुत प्रेशियस स्टोन्स हैं, ठीक है। प्रेशियस स्टोन्स हैं उसके पास। उसने अपनी एक विल लिखी है। विल मतलब कि मेरी डेथ के बाद जो ये सारे प्रेशियस स्टोन्स हैं, जो भी मेरे पास, चाहे रुपए हैं, कोई प्रेशियस स्टोन्स हैं, गोल्ड है, ज्वेलरी है, कुछ भी है, ठीक है, वो किसके पास जाएगा? ठीक है, उसके लिए उसने एक विल लिखी है। अब विल पे क्या क्या है? मतलब एक तो उसके पास इसका सन है, क्वीन का एक सन है, और उसके 99 रिलेटिव्स भी हैं, ठीक है। क्वीन का एक सन है और 99 रिलेटिव्स हैं। अब वो चाहती तो है कि जो ये सारा सामान है उसके सन को मिले, पर उसको ये भी पता है कि अगर उसने डायरेक्टली दे दिया तो जिसके रिलेटिव्स हैं वो उसको तंग करेंगे बाद में। तो उसने एक स्मार्ट गेम खेला कि विल लिख दी। विल में क्या किया? उसने पजल डाली। उसने बोला कि अगर ये पजल
100 लोग हो गए ना, अब टोटल 100 के 100 लोग एक ही टाइम पे सॉल्व करेंगे एट सेम टाइम। तो जो भी सामान है उसको हम 100 जनों में बांट देंगे, लेकिन जिसने सबसे पहले सॉल्व किया तो सारा सामान उसको जाएगा। क्लियर? चलो अब पजल देखो क्या है। उसने क्या किया, एक रूम है, ठीक है, उसने अपनी विल में एक पजल लिखी। पजल में क्या था कि एक रूम है हमारे पास, ठीक है, ये सारा रूम है। इसमें क्या है, 100 लॉकर्स हैं। इस रूम में क्या है, लॉकर्स हैं। कितने हैं, 100। जैसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके हमारे पास कितने हैं, 100 लॉकर्स हैं इस रूम में। ठीक है, अब हमारे पास लोग कितने थे विल के लिए, 100 ही थे। ठीक है, 100 पर्सन है। अब वो बोल रहा है जो फर्स्ट पर्सन है वो क्या करेगा, पहले ये सारे लॉकर्स क्लोज्ड हैं, उसने जैसे 1, लॉकर नंबर 1 2 3 4 अप टू 100, वो इन सभी को ओपन करके आएगा, टॉगल करेगा। टॉगल का मतलब क्या है, अगर कोई लॉकर ओपन है तो उसको क्लोज करे, अगर क्लोज है तो ओपन करे। ये पहले सारे क्लोज्ड हैं, ठीक है, ये सारे लॉकर्स हमारे पास क्लोज्ड हैं। सी का मतलब क्लोज्ड। ठीक है, ये सारे लॉकर्स क्लोज्ड हैं। जो फर्स्ट पर्सन है वो टॉगल करेगा। टॉगल का मतलब क्या है कि अगर कोई लॉकर ओपन है तो उसको क्लोज करेगा, अगर क्लोज है तो ओपन करेगा। ठीक है, ये हो गया टॉगल का मतलब। फर्स्ट पर्सन है जो, वो सारे ही लॉकर्स को टॉगल करके आएगा। जो सेकंड पर्सन है वो कौन कौन से लॉकर्स को टॉगल करेगा, 2 4 6 8, ऐसे करके करके 100 तक। ठीक है, अब जो थर्ड पर्सन है वो कौन से लॉकर्स को टॉगल करेगा, 3 6 9 12। ठीक है, एंड सो ऑन। जो फोर्थ पर्सन है वो कौन से को करेगा, 4 8 12 16 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जो 100 पर्सन है, 100th पर्सन, वो कौन से लॉकर को टॉगल करेगा, लॉकर नंबर 100 को सिर्फ। ठीक है, मतलब जो नंबर वाला पर्सन है उसके जो मल्टीपल्स होंगे, ठीक है, वो उसी लॉकर को टॉगल करेंगे। इतनी बात क्लियर है? ये क्लियर है कि पजल क्या है? ठीक है, मतलब कि उस पजल को सॉल्व कैसे करना है, कि जो फर्स्ट पर्सन है वो 1 2 3 4 अप टू 100 सारे लॉकर्स को टॉगल करके आएगा। सेकंड वाला वही जो सिर्फ 2 के टेबल पे जा रहे हैं, 2 4 6 8। थर्ड वाला वही लॉकर्स को टॉगल करेगा जो टेबल ऑफ 3 पे जा रहा है। फोर्थ पर्सन वही लॉकर्स को टॉगल करेगा जो 4 के टेबल पे जा रहे हैं, और 100th पर्सन वही लॉकर को टॉगल करेगा जो 100 के टेबल पे जा रहे हैं। इतना क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब उसने ये पूछा है कि एंड में कौन कौन से लॉकर्स हैं जो ओपन रह जाएंगे, कि सारे के सारे 100 पर्सन हैं वो सब एक एक करके जाएंगे रूम में, और एंड में ऐसे कौन से लॉकर्स हैं जो ओपन रह जाएंगे। अब इसका जो जवाब सबसे पहले देगा उसको ये सारे प्रेशियस स्टोन्स सब कुछ मिल जाएगा क्वीन का। ठीक है, देखो, अब जैसे ये लॉकर्स हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6 अप टू 100 लॉकर तक। ठीक है, ये हमारे पास लॉकर्स। अब ये स्टार्टिंग में सारे क्लोज थे, ठीक है, स्टार्टिंग में सारे के सारे क्लोज थे। ठीक है, अब फर्स्ट पर्सन जाएगा, वो क्या करेगा, फर्स्ट लॉकर में वो पहले ही सारे क्लोज थे तो उसको ओपन करके आएगा। सेकंड वाला भी ओपन करेगा, थर्ड वाला भी, फोर्थ वाला, फिफ्थ सिक्स्थ, ऐसे करके वो सारे लॉकर्स एक बार ओपन कराएगा। क्लियर? अब सेकंड पर्सन की बारी। सेकंड पर्सन जाएगा, उसने 1 लॉकर पे तो कुछ भी नहीं करना, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल पे नहीं जा रहा। अब दूसरे लॉकर को उसने, वो ओपन था उसको क्लोज कराया, ठीक है, फिर थर्ड पे उसने कुछ नहीं करना। जो फोर्थ है उसको क्लोज कराया, फिफ्थ पे उसने कुछ नहीं करना, और सिक्स्थ को क्लोज कर दिया। क्लियर?
अब जो थर्ड पर्सन है उसने फर्स्ट लॉकर का कुछ नहीं करना, सेकंड का कुछ नहीं करना, थर्ड क्या था पहले, ओपन था, उसको क्लोज कराया, फोर्थ का कुछ नहीं करना, फिफ्थ का कुछ नहीं करना, और सिक्स्थ क्या था, क्लोज था, उसको ओपन कर दिया। क्लियर? ऐसे ही फोर्थ पर्सन है, उसने फर्स्ट लॉकर का कुछ नहीं करना, सेकंड का कुछ नहीं करना, थर्ड का कुछ नहीं करना, और जो फोर्थ है, फोर के टेबल पे जा रहा है, पहले क्लोज था, उसको ओपन कर दिया, फिफ्थ पे कुछ नहीं करना, सिक्स्थ पे कुछ नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही करके इन्होंने सारे पर्सन गए हैं और सारे लॉकर्स को टॉगल किया। अब हमारा क्वेश्चन था कि कौन से लॉकर्स ओपन रहेंगे एंड में, ओपन कौन कौन से लॉकर्स। ठीक है, देखो सबसे पहले लॉकर नंबर 1। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो किसी ने भी नहीं इसको टॉगल करना, फर्स्ट पर्सन गया था, उसने ओपन कर दिया। ठीक है, अब सेकंड देखो, इसमें क्या है, ये चीज आपको समझ में आ रही है कि कोई भी लॉकर है, सबसे पहले क्लोज था। ठीक है, उसको मैंने ओपन किया, फिर क्लोज किया, फिर ओपन, फिर क्लोज, ऐसे ही चल रहे हैं लॉकर्स। मतलब जब टॉगल नहीं किया तभी ओपन क्लोज ही हो रहा है, इसके बिना तो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर किसी लॉकर को कोई पर्सन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टच कर रहा है, कोई भी पर्सन अगर लॉकर को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मतलब देखो, पहले ओपन क्लोज ओपन, फिर क्या बचेगा, वो ओपन। अगर किसी भी लॉकर को इवन नंबर ऑफ टाइम्स टच करेंगे तो क्या होगा, वो क्लोज। ये तो समझ में आ गया ना। जैसे मान लो लॉकर नंबर 2 है, ये क्या ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टच होगा, सॉरी इवन नंबर ऑफ टाइम्स टच होगा, तो ये क्या होगा, क्लोज। ठीक है, ये आपको और डिटेल में बताऊंगी। अभी आपको इतनी बात समझ में आ गई ना कि सारे लॉकर्स पहले क्लोज थे। हमने क्या किया, सबसे पहले ओपन क्लोज ऐसे किए हैं सारे लॉकर्स। अगर तो वो ऑड नंबर ऑफ टाइम आ रहा है, मान लो 3 टाइम्स किसी लॉकर को टच किया, तो ओपन, तो एंड में क्या रहेगा, ओपन। अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स आ रहा है तो ओपन क्लोज, तो एंड में क्या होगा, क्लोज। इतना समझ में आ गया, क्लियर? अब देखो कोई भी लॉकर नंबर है, मान लो लॉकर नंबर आपके पास है 36 और एक है 24। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 36 की क्या है, 1 2 3 4 6 9 12 एंड 36, यही है। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, टोटल कितनी है, 8 प्राइम फैक्टर्स हैं। टोटल कितने हैं, 8 प्राइम फैक्टर्स है। चेक करो कि कोई रह तो नहीं गया। हाँ, एक रह गया, 18 रह गया। 18 और 36। ठीक है, अब काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने हैं, 9 प्राइम फैक्टर्स हैं। किसी भी लॉकर नंबर के अगर 9 प्राइम फैक्टर्स हैं, मतलब ऑड है, ऑड प्राइम फैक्टर्स हैं, तो वो लॉकर क्या रहेगा, एंड में ओपन। क्लियर? अब 24 देखो, इसके प्राइम फैक्टर्स 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 प्राइम फैक्टर्स हैं। ठीक है, 8 प्राइम फैक्टर्स। ये क्या है, इवन है। टोटल इवन प्राइम फैक्टर्स कितने हैं, 8 है ना, 8 इवन नंबर है, तो ये लॉकर नंबर क्या रहेगा, क्लोज्ड। क्लियर? किसी भी नंबर के अगर हमारे पास ऑड प्राइम फैक्टर्स हैं, तो वो लॉकर क्या रहेगा, ओपन। और जिनके ऑड प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर। क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर। मतलब जो भी लॉकर नंबर्स के स्क्वायर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ओपन रहेंगे। इसमें कौन कौन सा आएगा, जैसे 1 4
9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 एंड 100। देखो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। समझ में आया? क्लियर? कि जो भी हमारे पास लॉकर हैं उन लॉकर नंबर के अगर वो किसी भी नंबर का स्क्वायर है, किसी भी नंबर के वो अगर स्क्वायर हैं तो वो क्या होगा? ओपन होगा। जैसे मैं नंबर ले लूं एक 48, 48 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है कि मैं एक नंबर लूं उसको 2 बार मल्टीप्लाई करूं कि वो 48 आ जाए। ऐसा कोई नंबर नहीं ना एग्जिस्ट करता, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो वो क्लोज रहेगा। क्लियर? तो क्वीन ने उसको ये हिंट दे रखा था कि जो भी लॉकर नंबर होगा अगर वो किसी नंबर का स्क्वायर होगा तो वो ओपन रहेंगे। तो उसका सन सबसे पहले पजल सॉल्व कर लेता है और सारी विल उसको चली जाती है। क्लियर? अब ये बताओ किसी भी लॉकर को सिर्फ 2 बार किसने टच किया? किसी भी लॉकर को 2 बार टच किया। टच ट्वाइस। 2 बार टच करने का मतलब क्या है कि 1 ने तो सारे लॉकर्स को टच किया है, ठीक है, और एक अपने खुद के नंबर ने किया है। जैसे सेकंड पर्सन गया उसने सेकंड लॉकर को टच किया, थर्ड पर्सन गया उसने थर्ड लॉकर को किया, फोर्थ वाले ने फोर्थ को। तो जो भी नंबर्स प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, 1, 1 नहीं आएगा इसमें, एक मिनट, हाँ, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11। क्लियर? जो प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास की लॉकर को सिर्फ और सिर्फ 2 बार टच किया है, एक तो 1 ने सारों को किया ही किया है और एक खुद उन्होंने इटसेल्फ, ठीक है, ऐसे प्राइम नंबर्स वाले होंगे कि सिर्फ लॉकर को 2 बार टच किया है। क्लियर? एनी डाउट? ये जस्ट एक पजल थी आपकी की बुक में से आपको कुछ कवर करने से ना रह जाए। इसको एक बार रीड करो, देखो अगर कोई डाउट है तो बताना। क्लियर है यहां तक? तो हमने इस पजल से क्या सीखा कि वही लॉकर्स ओपन होंगे अगर वो किसी नंबर के स्क्वायर हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर स्क्वायर है? अगर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? ऑड है। क्लियर? ये भी ऑड क्यों बनती है ये बता देती हूँ। जैसे 36 है, 36 को हम कैसे लिख सकते हैं? 36 को हम 1 इंटू 36, 2 इंटू 18, 3 इंटू 12, 4 इंटू 9, बाद में हम 6 इंटू 6 लिखते हैं, ठीक है। जो ये 6 इंटू 6 है, ये 6 को हम 2 बार की बजाय एक ही बार काउंट करेंगे ना, कि फैक्टर तो एक ही है 6, ऐसे तो नहीं कि 6 को हम 2 बार लिख देंगे। क्लियर? तो इस वजह से इसके ऑड फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे प्राइम नहीं लिखेंगे, सिर्फ 9 फैक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। क्लियर? चलो अब देखो स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं ये डिटेल में कवर करेंगे। A number that can be expressed as the product of a number with itself, प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर विद इटसेल्फ, कि किसी भी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो वो क्या होगा? एक स्क्वायर नंबर।
एग्जाम्पल 1 into 1 is 1, ठीक है। 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 4 into 4 is 16, 5 into 5 is 25, 10 into 10 is 100। अब स्क्वायर नाम कैसे पड़ा? क्योंकि स्क्वायर का एरिया भी क्या होता है हमारे पास? साइड स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है जिसकी साइड लेंथ 1 है, तो उसका एरिया क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1। 2 साइड लेंथ वाला स्क्वायर है तो उसका एरिया कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4। 3 साइड लेंथ है तो उसका एरिया कितना होगा? 3 का स्क्वायर 9। 4 साइड लेंथ है तो उसका एरिया कितना होगा? 4 का स्क्वायर 16। 5 साइड लेंथ है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। 10 है साइड लेंथ तो उसका एरिया कितना होगा? 10 का स्क्वायर 100। क्लियर? अब देखो, ये जो स्क्वायर है इसकी लेंथ कितनी है? 5 है। जो ये स्क्वायर है कि यूनिट लेंथ का बना है, मतलब ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये 1 है। इनको टोटल करोगे तो 5 आएगा। सिमिलरली इस साइड देखोगे तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1। क्लियर? अब इस वाले स्क्वायर का एरिया निकालना होगा तो क्या आएगा? 1 into 1 is 1। ये क्या आएगा? 1। ठीक है। अब ऐसे देखो इसमें कितने स्क्वायर्स बन रहे हैं। अगर मैं 5 साइड लेंथ ले रही हूँ, उसका एरिया बना रही हूँ तो क्या आएगा? 25। अब स्मॉल स्क्वायर्स काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। यही इसका एरिया बन रहा था। ये 25 स्मॉल स्क्वायर हो गए, सबको ऐड करेंगे तो 25 बनेगा। इसका एरिया भी कितना था? 25। क्लियर? कि जितने हमारे पास यूनिट लेंथ के स्क्वायर्स बन रहे हैं वो उसका एरिया आ जाता है। स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं? क्लियर हो गया? अगर आपको स्क्वायर नंबर्स क्लियर हैं तो कमेंट करो यस। अब देखो, इन जनरल फॉर एनी नंबर n, अब हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, 2 5 7, कुछ भी ले लो, n ले लो, मान लो 22 100, कुछ भी नंबर है उसको हम जनरली n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका स्क्वायर क्या होगा? n into n। उसी नंबर को हम उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? n into n। ठीक है, विच इज n स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे n स्क्वायर। इसको कैसे रीड करेंगे? n स्क्वायर। क्लियर? अब हमारे पास नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर होता है। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 होते हैं नेचुरल नंबर्स। इनमें से किसी भी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल 1 4 9। 1 किसका स्क्वायर है? 1 का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। 25 किसका है? 5 का। ये सारे क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर क्लियर हो गया? स्क्वायर में कुछ नहीं है, किसी भी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास n स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। आज आपको बस यही समझना है कि स्क्वायर होता क्या है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।